हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिया लगाने के साथ। और वैसे तो सुबह ही हो जाता है शुरुआत दिन की, तो 5 बजे से पहले ही उठना होता है क्योंकि बच्चों को भी लंच वगैरह बनाना होता है और फिर तैयार करके उनको स्कूल भी भेजना होता है। तो उन्हीं का ही होता है सुबह ही, बस पहले तो, फिर उसके बाद नहा करके फिर दिया लगाने का। तो दिया मम्मी ने लगा दिया था और धूप बत्ती वगैरह मैंने लगा दी है बाद में फिर से, और तिलक वगैरह। उसके बाद मैं ये पढ़ने लगी थी किताब। और ये है कि बाद में आराम से कर लेती हूँ, नहीं तो अगर पहले जल्दी लगूँ 5 बजे दिया लगाने पे लगूँ नहा करके, तो फिर बच्चों को लेट हो जाता है और उस टाइम पर अंधेरे से में लगता भी नहीं है। नहीं, ये रहता है कि आराम से फिर बाद में कर लेंगे, नहीं तो ये रहता है कभी। करके फिर वीडियो अपलोड की है और नाश्ता किया है। अब कर रही हूँ बर्तन साफ। तो और मिस्त्री जी भी आ गए हैं और नहाने से पहले लगा दी थी झाड़ू भी, क्योंकि सारे कोई बच्चे जब चले गए थे स्कूल में तभी उसके बाद में फिर झाड़ू लगाई और उसके बाद नहा करके दिया लगाया था। क्योंकि फिर ना बादल ऐसे ही हो रखा है, तो फिर झाड़ू लगी ना, तो देखती हूँ मौसम का कैसा रहता है। मिस्त्री जी भी आए हुए हैं, आज करेंगे इधर टॉयलेट बाथरूम के उधर जो बाहर वाला फ्रंट है उस पर फर्श, तो वहाँ पर लगेंगे अभी। से पहले लगी हूँ बर्तन साफ करने पे, क्योंकि बर्तन काफ़ी सारे हो जाते हैं सुबह के दूध वगैरह के। क्योंकि रात का दूध फ्रिज में रखते हैं फिर उसको हारे में रखते हैं, और सभी के ही वो हो जाते हैं, चाय पानी के, नाश्ता के, बच्चों के, सबके दूध वगैरह की बाल्टी तो काफ़ी हो जाते हैं सुबह के टाइम। बर्तन तो सारे यहाँ पर पूरा टोकरा भर जाता है हर रोज। बाजे दिन तो इतने होते हैं कि पूरे टोकरे में भी नहीं आते हैं तो ऐसा होता है बर्तनों का सुबह के टाइम। वो तो इसके बाद ही फिर खाना वगैरह बनाने में लगती हूँ, किचन वगैरह साफ करके। यहाँ पे डलेगा फर्श सिंपल वाला, अंदर तो टाइल है, यहाँ पे सिंपल डलेगा। बाहर की साइड बाहर का भी देखते हैं किधर होता है जुगाड़, पता नहीं अभी। क्लीनिंग तो सब कर दी थी सुबह के टाइम में। आप बोलोगे कि रोज ही यही दिखाते हो, तो क्लीनिंग जब झाड़ू लगाई थी तभी कर दी थी सारा सेट, नहीं तो बच्चे सारा फैला के रखते हैं। और आज आ गया ऊपर के काम की भी बारी मिस्त्री जी के। तो ये है कि अब कमरे इतना सा होगा, फिर जब इधर की साइड फर्श डल जाएगा तो इतना नहीं होगा, और फिर लगेगी किचन में। देखते हैं क्या करते हैं। कुछ ऊपर करेंगे काम ये मिस्त्री जी, और कुछ नीचे जो जहाँ पे गाय बनते हैं ना अंदर टीन में, तो वहाँ पे भी डलेगा ऐसे ही फर्श। ये जैसे आरसीसी का नीचे डला है तो ऐसे ही वहीं पे भी डलेगा इधर की साइड भी। तो आज वहाँ पे लगे हुए हैं और ऊपर 2 जगह लगेंगे मिस्त्री जी। ये बर्तन साफ करने के बाद में फिर लगी हुई है किचन वगैरह साफ करने पे। तो मतलब ये होता है कि ये हो जाते हैं ना साफ, तो फिर बाहर देखते रहते हैं कि जैसा भी जो भी करना है बाद में करते रहो, तो किचन साफ हो जाती है हमारी। नहीं तो गंदा सा लगता रहता है ऐसे किचन पड़ी है और बाकी के काम में लगे हुए हैं। तो ये गैस वगैरह सब साफ कर दिया और दूध भी रख दिया मैंने ये उबाल देने के लिए बच्चों के लिए। तो इसके बाद मैंने भिगोई है ये सोयाबीन। तो बच्चों को पसंद है सोयाबीन खाना, तो दूध में उबाल आ गया है, क्योंकि बच्चों कभी कभी दिन में दूध ले लेते हैं तो उनके लिए उबाल दे करके रख देते हैं। नहीं तो फिर जब जभी गर्म करो तो फिर ठंडा होने में टाइम लगता है। तो चावल बन गए हैं, ये इनको मैंने निचोड़ दिया है और ये कुकर चढ़ा दिया है गैस पे तड़का लगाने के लिए। तो सबसे पहले डाल दिया है इसमें तेल, धनिया, जीरा, और इसके बाद डाल दी है प्याज। तो ये भुन जाएगा, इसके बाद डाल देंगे इसमें टमाटर। टमाटर मैं साथ साथ ही काट दे रही हूँ क्योंकि इतना तक के पहले काटते तो अभी मतलब छोक होता है, इतना तक ऐसे ही खड़े रहना पड़ता है, तो इतने तक काट दिया। तो मैंने टमाटर भुन गए थे, ये सोयाबीन डाल दिया हल्की सी निचोड़ करके, क्योंकि इनके अंदर पानी भरा रहता है तो ये भुन जाती है ना अच्छे से, तो जब ये अच्छी लगती है। तो ये भुन गई थी और इनमें मैंने पानी डाल दिया, आलू डाल करके जितना भी डालना है। रसे से इनका काम सारा खत्म हो गया है और खाना वगैरह बन गया और साफ भी कर दिया किचन। तो अभी करना है कमरे में साफ। पोचा सिर्फ किचन में ही लगाया है, वो कमरों में लगाया है, बाहर नहीं लगाया है, क्योंकि अभी बाहर जो है मिस्त्री जी लग रहे हैं, फिर उनका नीचे से आना जाना लगा हुआ है सीमेंट रेता बजरी ले करके, तो इस वजह से नहीं लगाया। मैंने कहा फिर ऐसे ही हो जाना है, कल यहाँ का काम खत्म हो जाएगा आज, ये इधर की साइड का टॉयलेट बाथरूम के बाहर के साइड का। बाकी तो मेरा ही रखा है काम, तो फिर मतलब कल लगा देंगी, इसलिए मैंने नहीं लगाया बाहर की साइड पोछा, किचन में लगाया और कमरों में लगाया बस। तो आज सोच रही हूँ कि ये अलमारियाँ साफ़ कर देती हूँ। कमरे तो साफ़ कर दिए थे, अलमारी रह रखी थी इस वाले कमरे की, तो इनमें अच्छे से साफ़ करके ये पेपर बिछा देती हूँ। अभी बच्चों के भी आने में अभी 1 घंटा बाकी है स्कूल में से, तो उतना तक के हो जाएगा, नहीं तो फिर वे करने नहीं देते हैं, परेशान करते रहते हैं। मम्मा जी ये मेरे को ये बोल रहा, वो ये बोल रहा, ऐसा कर रहा वैसा कर रहा, तो ये चलता रहता है उनका। अगर मैं उनके पास में बैठती हूँ तो तभी वे लेटते हैं, नहीं तो लेटते नहीं है, फिर ऐसा दंगा करते रहते हैं। सबसे पहले मैं ये ऊपर से उतारूंगी पेपर,
और ये जो फ्लावर वगैरह है इन पे पन्नी चढ़ाई हुई है। धूल इतनी ज़्यादा होती है ना तो बस पन्नी पे ही कपड़ा मार देती हूँ। फिर अगर ये खुले रख देना तो ये साफ भी नहीं होने के, बिल्कुल भी इतने काले पड़ जाएंगे। तो पेपर यहाँ पर मैंने सारे ही फोल्ड कर लिए हैं, जितने भी लगते हैं फोल्ड करके तो एक साथ ही कर लिया है, फिर बार बार इसे फोल्ड करो। तो यहाँ पर तीनों पेपर मैंने डाल दिया अलमारी के ऊपर और इनको भी रख दिया है पर आराम से। और इसके बाद लगी हुई अलमारी साफ करने पे। तो कपड़े सारे उठा दे रही हूँ। इसके पापा के हैं तो उन्हीं के कपड़े रहते हैं इस वाली अलमारी में, तो उनके उठा करके दोबारा से पेपर बिछा करके अच्छे से झाड़ करके दोबारा से ये जो कपड़े हैं लगा दूँगी अच्छे से, एक साइड में ही पैंटे वगैरह और दूसरी साइड में टी शर्ट वगैरह लगा देती हूँ मैं। और बाकी का सामान मैं वो रख दिया है। तो ये नीचे वाली अलमारी में भी उनके ही रहते हैं शर्ट वगैरह। तो ये मैंने एक साइड में रख दिया है शर्ट और पेपर बिछा करके सारी एक साइड में रख दी है। और बाकी में जगह बच गई है इसमें, तो मैंने यहाँ पे बच्चों के जो कलर पेपर हैं, वाइट पेपर हैं, सब बच्चों का सामान वो रख दिया है। क्योंकि यहाँ पे भी ना फटने का डर रहता है, क्योंकि ये ऐसे ही कर देते हैं यार, ज़रूरत पड़ती रहती है इनको दूसरे तीसरे दिन कभी वाइट पेपर ले जाने की तो कभी कलर पेपर ले जाने के लिए, एक्टिविटी वगैरह के लिए। तो काफ़ी सारे पेपर ले कर रखे हुए हैं। तो जब जाते हैं रोज मतलब ज़रूरत पड़ती है बच्चों को, तो यहाँ पे भी मैंने पेपर डाल दिए होंगे अच्छे से, कपड़े से साफ कर दिया है इसको भी मैंने अलमारी को। और ये बुक्स वगैरह फाइलें वगैरह हैं थी जो कि अभी हॉलीडे वर्क में चेक हुई थी, वे रखी हुई है इधर की साइड में रख दिया है। और बाकी के जो एक बॉक्स है जैसा बच्चों के कपड़े का बॉक्स होता है तो उसमें इनके छोटे छोटे सामान रखती हूँ सारे पढ़ाई के ही, वो रख दिया है। और सारे पेपरों की तय करके रख दूँगी, नहीं तो ऐसे ही उड़ते फिरते रहते हैं। फिर सारों को एक जगह तय लगा दी है और उसके बाद लगाने लगी हुई इधर झाड़ू। तो सारे कूड़े को उठा दूँगी। तो पोछा तो आज नहीं लगाया था क्योंकि बाहर मिस्त्री जी लगे हुए थे, तो फिर ऐसे ही हो जाना था बाहर के साथ। घेवर लेकर के आई है प्रगति, आई ना तो वो सबके लिए लेकर के आई है। गांव में भी, ताऊ जी के यहाँ पे भी और अपने यहाँ पे भी। तो लग रहा अरे ये खा गया, और नहीं खाता है, और नहीं खाता भाई। दशहरी कहाँ है ये? देसी है। ठीक ठीक। कहाँ के भाई तुम? माजरी के? नहीं, कोई और गाँव है। तो इसके पापा ने भी दे दिया सरप्राइज। कैसा लगा सो उठ के है? चलिए वाला लेता जाएगा, ये तो बड़े लोग जगह। ये मिल गया ओम के लिए आम। आम आपके लिए स्कूल में ले जाने के लिए। तो ये सो रहे थे दोनों भाई, इसके पापा आ गए तो इन्हें अब जा देखा उठ के। कैसा लगा वो पापा आ गए? इसकी चल गई फरमाइश, करवाएंगे। और इनका डल रहे हैं अचार, थोड़ी कहीं तो डल लगा तो रखा ही। हाँ थोड़ा सा ही डल रहे हैं क्योंकि रखा बहुत सारा पिछले सालों का। कच्चे का बनेगा कच्चा। मौसम भी ऐसा ही हो रहा। आज नहीं हुई, कल हुई और परसों हुई, 2 दिन 3 दिन हुई। गर्मी तो हो रही है। गर्मी में बाल देखो कितनी हो रही है, कर हो रहा है, कर हट के बारिश से आ जावे पूरी उमस सी तो हो रही है। इसके पापा 3 बजे के लगभग आ गए थे और दोनों भाई जब सो रहे थे और नाई उन्होंने कॉल करके बताया था, कल भी नहीं बताया था, बात हुई थी कि मैं कल आऊँगा, नाई आज बताया था। तो एकदम सा सरप्राइज़ दिया करके। और अभी नीचे का काम ख़त्म हो गया मिस्त्री जी का, अभी ऊपर डाल रहे हैं फर्श, वो मैं आपको डल जाएगा तब दिखाऊंगी। और अभी मैं तैयारी हुई बाजार में जाने के लिए। तो सिवाई की जो है हाउस ड्रेस लेकर के आनी है तो उसके पास मतलब वाइट पैंट वो ना छोटी हो गई है, बच्चे बड़े दिखाई नहीं देते उठते हुए, लेकिन कपड़े बता देते हैं। तो कपड़े उसकी पैंट ज़्यादा छोटी हो गई है तो वो दिलवा करके लेके आती हूँ उसको, और कलर वगैरह कुछ। तो अभी मैं सिवाई दोनों जा रहे हैं बाजार में से आ गए हैं और थोड़ा सा सामान लेकर के आना था तो वो लेकर के आ गई हूँ। यही 2-3 सामान है थे, ये कलर है वाटर वाले और ये वाइट सॉक्स है, ये ब्लू है और ये है वाइट पैंट।
तो ये लेकर के आई हूँ, यहीं से पास में से ही लेकर के आई हूँ। तो थोड़ा सा टाइम लगाने जाने में भी, तो ये 2 एक सामान लाने थे, तो ये लेकर के आई बाजार से थोड़ी सी शॉपिंग करके। ये लाइट वाले मिस्त्री भी आए हुए थे और ये भी बदलवाया है होल्डर बल्ब लगाने का, और ये वाला बोर्ड भी हिलता था तो ये भी थोड़ा यहाँ से निकलवा कर ऊपर लगा दिया। और किचन में भी होल्डर सही हुए हैं 2 सारे, जितने जो भी कुछ लाइट का ख़राब हो रखा था वो सारा सही करवा दिया है, क्योंकि उधर की साइड फिटिंग हुई है ना नए वाले टॉयलेट बाथरूम में, तो अभी सारा फिट करवा दिया। ये वाला बोर्ड भी सही करवा दिया और वो वाला भी ख़राब हो रखे थे, किसी का स्विच ख़राब हो रहा था क्योंकि पहले वाली फिटिंग है ना, तो इसलिए किसी का कुछ हो रहा था ख़राब। वहाँ पे भी चेंज हुआ है, इसलिए बड़े वाली ट्यूब लगाई थी क्योंकि वो वाला होल्डर ख़राब हो रहा था। और ये वाला भी सही करा दिया है, इधर वाला भी, तो दोनों सही हो गए हैं। और अभी बाहर तो अभी मिस्त्री जी लगे हुए हैं, यहाँ पे कर रहे हैं काम, वो मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। अभी लगाना है दिया, तो दिया लगा लेती हूँ पहले, और फिर बनाना है खाना। खाने में बनानी है दाल और रोटी। दिया मैंने लगा दिया है और अभी आपको बाहर दिखा देती हूँ काम। तो हारा तो सबसे पहले वहाँ से उठा करके यहाँ पे रखा है, और यहाँ पे सिंपल वाला फर्श डाल दिया है क्योंकि यहाँ पे मशीन वगैरह ही लगेगी, और हारा भी रखा जाएगा इधर की साइड में। देखते हैं, वैसे तो इधर रखा जाता है। वह पूरा कंप्लीट काम, और इधर बस इस पे रह गई है टाइल्स लगानी, जो ये ईंट लगी है ना, ये देखते हैं कहाँ तक लगती है। इस बार वाली दीवार पे भी ये कैसे भी तो ये रह रखी है, और बस इसमें टंकी वगैरह, उधर टॉयलेट सीट रह रखी है, तो फिर तैयार हो जाएंगे गेट वगैरह लग करके। लाइट वगैरह सब लग गई है।